समझ आ गई काका? जी सर ठीक है। जी सर आ गई। ओके। अच्छा, अब वेट और एपेटाइट, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, वो आपको कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना क्या नाम है 2 दिन से सर में शदीद दर्द है, जिसकी वजह से ना मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा, ठीक है। 2 दिन से मैंने सिर्फ क्या नाम है एक दिन दोपहर का खाना खाया और कल मैंने सिर्फ शाम का खाना खाया। तो डॉक्टर साहब मेरी ये ना भूख बिल्कुल मर गई है, मुझे दर्द बहुत ज्यादा है, तो ना इसको ट्रीट करें। तो वो हो जाएगी आपकी एपिटाइट की हिस्ट्री, ठीक है, कि वो एपिटाइट के सिम्टम्स बता रहा है कि इस दर्द की वजह से मेरी भूख भी मर गई है, ठीक है। इसी तरह फिर वेट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपको बता रहा है कि मेरी भूख मर गई है, अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मुझे 1 वीक से ये चीज चल रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसके वेट के ऊपर जरूर इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा, ठीक है। तो आपने फिर उससे ये पूछना कि यार इससे आपका वेट लूज हुआ है या वेट बढ़ा है, ठीक है। समझ आ गई? सर एक Yes, रिपीट sir. करना इसको। यस सर आ गई। कोई कुछ बोल रहा है? एमन क्या बोल रही हो? सर ये रिपीट कर दें एपिटाइट को। सर जी बात ये कंप्लीट बता देंगे ना जनरल तो ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मेरे सारे बुक में मिस हो गए हैं। मुझे आपकी एक भी बात ही समझ आई। सर ये कह रही हैं कि वेट और एपिटाइट को रिपीट कर दें। पेट और एपेटाइट को रिपीट कर देते हैं, अभी कर देते हैं। पेशेंट है, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब 2 दिन से ना कॉन्टिन्यूअस मेरे सर में हेडेक हो रहा है, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मीन्स कि ना होता है 1 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद दोबारा से दर्द शुरू होता है और शदीद दर्द होता है। उसकी वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हुआ हूँ कि मैंने खाना ही नहीं खाया 2 दिन से प्रॉपरली, ठीक है। परसों दोपहर का खाना खाया था और कल शाम का खाना खाया है, ठीक है। पर मैंने ये 2 दिन से इतना ही खाना खाया, तो इस मेरी भूख मर चुकी हुई है इस दर्द की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही दर्द क्यों हो रही है, ठीक है। दर्द कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल सर में हो रही है, पेट में हो रही है, कमर में हो रही है, कोई भी वो कंप्लेंट के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद Yes, वेट। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कह रहा है कि ना 7 दिन से ना मेरा जो क्या नाम है बाउल सिस्टम है ना प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, ठीक है। मुझे डायरिया हुआ तो मैंने उसके लिए ORS पिया, तो क्या नाम है कि ठीक हो जाएगा ये वो एक दिन ठीक हो गया, तो मुझे दोबारा से हो गया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ ये सिनेरियो क्यों हो रहा है। वो आपको बताएगा जी मैं शादी में गया, मैंने वहाँ पे ये वाला खाना खाया था, या मैंने कुछ बाहर से कुछ खाना खा लिया, जो भी वो हिस्ट्री देगा। अब उसके साथ ये सीन 7 दिन से चल रहा है, 7 दिन से चल रहा है, मतलब यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ इसका असर हुआ होगा। तो आपने उससे पूछना है कि क्या इससे आपका वेट लूज हुआ है या आपका वेट गेन हुआ है, ठीक है। जब भी एपिटाइट की हिस्ट्री या इस तरह का कुछ भी होगा कि क्या नाम है भूख मर गई या कुछ भी, ये पेशेंट नहीं भी बताएगा, तो आपने उससे पूछना है कि इस कंडीशन के अंदर आपका वेट लूज हुआ है या वेट गेन हुआ है, ठीक है। यस सर। जी सर। उससे आगे आया था जी क्या नाम है स्किन वाला, स्किन के अंदर बताता हूँ। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, कि रात को प्रॉपर्ली नींद नहीं आती, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं लाइक डायबिटिक्स हैं, ठीक है, वो कुछ मेडिकेशन इस तरह की लेते हैं कि उनकी ना रात की नींद खत्म हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग हैं टेंशन की वजह से रात की नींद खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या नाम है बुखार है बहुत ज्यादा, ठीक है, साथ आपको नजला जुकाम भी है, तो रात को आपको कभी भी प्रॉपर नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम नॉर्मल नहीं है, ठीक है। समझ आ गई? जी सर आ गई। यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्किन के ऊपर कि जी स्किन की हिस्ट्री कैसे लेनी है आपने। पेशेंट आपको पास आया कि डॉक्टर साहब ये देखें जी मेरी स्किन खराब हो रही है। अब उसके अंदर आपने क्या चेक करना है? आपने देखना है रैश है, ठीक है। रैश क्या होता है? एक स्वॉलन सा एरिया रेड कलर का आपकी स्किन पे कहीं भी कुछ बन जाता है, दीज आर कॉल्ड रैशेस, ठीक है। आपने चेक करना, आप डॉक्टर वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब देखो पता नहीं मेरे हाथ पे की बना हुआ है, ठीक है। आपने देखना है वो रैश है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है कि यार इसके अंदर प्रोराइटस, प्रोराइटस मीन इचिंग, ठीक है, ऐसी फीलिंग जो आपका दिल करे कि यार मैं इसको खुरचूं, खुरच के ना ऊपर से स्किन नहीं उतार दूं, दैट्स कॉल्ड प्रोराइटस। समझ आ गई है? यस सर। जी सर सर। मतलब खारिज सर करते रहना। अगर रैश क्या था एक नहीं नहीं दोबारा बता दे। खुरचना खुरचना सर रैश रैश में मीन, हाँ, स्वेलिंग जरूरी है रैश क्या? नहीं, रैश यानी कि अगर स्वेलिंग ना भी हो, यानी कि रेडिश एरिया आपकी स्किन के ऊपर इस तरह का बन जाता है, ठीक है। ऐसे जी थोड़ा सर। स्किन उभरी उभरी फील होती है, इन्फ्लेम्ड ना भी हो लेकिन थोड़ी उभरी उभरी फील होती है बाकी स्किन से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मच्छर काट जाता है आपको तो वो इन्फ्लेम जी हो जाता है एरिया। रैश जी वैसा जी। नहीं होता, रैश स्किन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, ओके सर। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या नाम है, अगर क्या कहते हैं पेशेंट को देखना, वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये दाना सा बन गया है, तो आपने उसको देखना है कि
एक्नी तो नहीं है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं डिजीजेस पे कि डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो डिजीजेस है ना, मैं आपको बता देता हूँ एक डिजीज मिनट कौन। सर, ये जी रैशेज जी, के साथ वाले एक बार कीजिएगा, ये क्या है वर्ड? प्लूराइटिस प्लूराइटिस प्लूराइटिस, खारिश करना। ओके सर। अच्छा मुझे ना एक खुरचना, ठीक है। खारिश करना। हाँ जी जी, बाजी बोलो कौन है? सर निम्रा कोई बोल बोल रही है रहा उनका था। ज्वाइन। सर निम्रा बोल रही है उनका ज्वाइन नहीं हो रहा।